हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार और आप सभी का मेरे इसी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स.com में स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सबसेट क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं एंड प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। तो चलिए कुछ पहले बेसिक सिंबल से शुरू करते हैं कि ये सिंबल, इस सभी सिंबल का जब आगे चलकर आप लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट कि कुछ सांकेतिक क्वेश्चन कीजिएगा तो सिंबॉलिक क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें यूज आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो चलिए सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब ये सिंबल्स, इसको बोला जाता है इम्प्लाइज। द सिंबल्स ये रीड एज इम्प्लाइज, तो इसको इम्प्लाइज कहा जाता है और इसको इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है। जैसे कि आपको दे दिया रहे ए, ऐसे करके कुछ दे दिया रहे एरो टाइप के, तो इसको पढ़ेंगे कि ए इम्प्लाइज बी। एंड अगर आपको सिंबल दे दिया रहे कुछ इस टाइप के, दोनों साइड में एरो जब दे दिया रहे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। कहने का मतलब ए दोनों कि दोनों तरफ एरो देकर लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे ए इफ एंड ओनली इफ बी। अब बात करते हैं सबसेट्स क्या है। तो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। कहने का मतलब जितने एलिमेंट्स ए के हैं वो सभी प्रेजेंट होंगे बी में, तो उसी को कहेंगे सबसेट्स ऑफ ए। तब हो जाएगा क्या, ए एंड बी आर, ए जो होगा सबसेट होगा बी के। कहने का मतलब ए में जितना सबसेट्स, ए में जितने एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट बी में भी होंगे, तो वो सभी, यानी कहने का मतलब कि ए और बी क्या होंगे आपस में, है ना, ए जो होंगे ना बी का सबसेट होंगे। जैसे में देख लीजिए, इस लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट होंगे, तो ए जो होगा ना वो बी का सबसेट होगा। चलिए, तो और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इट्स रिटन एज ए सबसेट बी। कहने का मतलब सबसेट को इससे डिनोट किया जाता है, इसी से डिनोट किया जाता है सबसेट को। जहां भी इससे डिनोट किया रहेगा तो आपको इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है ए सबसेट बी के। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ, तो क्या यूज किया गया है, इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। कि इफ एंड ओनली इफ एक्स जो होगा ना, मान लिए लेट एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए में, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए में, तो एक्स जो है ना बी में भी बिलोंग करना चाहिए। यानी एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब एक्स अगर ए में बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स को बी में ही बिलोंग्स करेगा, तभी ए जो होगा सबसेट होगा बी। कहने का मतलब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब एक्स जो है ना, एक्स एलिमेंट्स है ए का, एक्स क्या है, एलिमेंट्स है ए का। और एक्स जो है बी का भी अगर एलिमेंट्स हो जाता है तो इसका मतलब इससे क्या पता चला कि ए का जो एलिमेंट एक्स था वो बी का भी एलिमेंट है। तो इस तरह क्या हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लिया आपको दे रखा है एग्जांपल ए इक्वल्स टू सेट 1, 2, 3 दे रखा है, हाँ, एंड बी इक्वल्स टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बी में क्या क्या एलिमेंट्स है। तो बी में देख रहे हैं 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, और वो जितना एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स ये है वो सभी एलिमेंट्स इसमें भी है। तो कि इससे यह पता चल रहा है कि ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी बी के अंदर भी मौजूद है।
तो क्या हो गया इससे कि ए यानी कहने का मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको दे दिया रहे p इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि सेट का बेसिक मतलब कि पूरा बेसिक वही वीडियो था। चलिए, तो अगर देखिए कहने का मतलब एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्यू भी एक कोई सेट है जिसमें दे रखा है उसके एलिमेंट्स में एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में क्या होता है। तो p इक्वल्स टू, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म, ये कौन फॉर्म में दे रखा है तो सेट बुल्डर फॉर्म में, तो इसको सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है बात आई। तो हमने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड बाई कॉमाज, यानी कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है जिनको, और ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जाता है, विद इन द ब्रेसेस होता है, तो उसी को बोलते हैं सेट यानी रोस्टर फॉर्म। तो जैसे कि नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, तो एक्स की जगह पहले तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी तरह से बढ़ता ही जाएगा। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट नहीं है, इसलिए इसका एलिमेंट्स की संख्या मतलब फाइनाइट नहीं होगा। को उसी तरह से क्यू क्या दे रखा है, होल नंबर दे रखा है एक्स। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो आपने देखा कि जितना एलिमेंट्स इसमें है 1, 2, 4, इस तरह से डॉट डॉट मतलब कि आगे, यानी कि आगे भी इनफाइनाइट तक नंबर्स होंगे, वो सब यानी 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी, यानी ये भी इनफाइनाइट सेट है और ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है जितना एलिमेंट्स इसमें है वो भी, जो भी एलिमेंट्स इसमें है वो भी एलिमेंट इसमें है, तो इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो क्या हो गया कि Q जो है ना, P सबसेट है, सॉरी P सबसेट है Q का। अगर कोई बोल दे कि क्या P मतलब कि क्या Q सबसेट हो सकता है P का, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जितना एलिमेंट्स है वो इसके एलिमेंट से कम ना है। अगर हम Q सबसेट कर रहे हैं P का, तो Q का सभी एलिमेंट्स P में होना चाहिए, जो कि ऐसी बात नहीं है। Q में एक्स्ट्रा में 0 है, लेकिन P में 0 है ही नहीं। इसका मतलब Q के पास जितना एलिमेंट्स है वो सभी P के पास नहीं है, इसलिए Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ P। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अब बात आई, हमने देखा कि मतलब कि 2 सेट्स दे दिए रहेंगे और आपको पहचानना होगा कि कौन किसका सबसेट है। तो हमने देखा कि मतलब कि ऐसे मतलब इस प्रक्रिया से अगर निकाला जाए तो हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कोई सेट और बोले कि उसका सबसेट कैसे निकालेंगे, तो उसको कैसे निकाला जाए वो सीखते हैं। तो जैसे मैं आपको दे दिया रहे कि कोई डी सेट है, डी इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1, 2 और बोल रहा है एंड फाइंड इट्स सबसेट्स। तो कैसे निकालेंगे इसके मतलब सबसेट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, फाई जो होता है ना, फाई आप लोग जानते ही होंगे कि फाई का मतलब होता है, फाई जो है एक प्रकार का सेट है जिनका नाम होता है नल सेट। फाई इज अ नल सेट। उसको मतलब कि खाली ब्रेसेस के रूप में भी लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं। कहने का मतलब कुछ भी नहीं इसका सबसेट होगा ना, यानी कि कुछ भी नहीं इसमें है तो बोलेगा कुछ भी नहीं। तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं यानी कि इसका सबसेट ही होगा। यानी कि में एक को एलिमेंट्स ही नहीं है तो हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि इसमें एलिमेंट्स वो है या नहीं। यानी सबसेट का मतलब क्या होता है कि भाई
इसमें मतलब जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड वाला में भी आप देखिए कि उसमें एलिमेंट्स है या नहीं। लेकिन इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है तो हमको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें ये वाला एलिमेंट्स है या नहीं, क्योंकि है ही नहीं, मतलब कि इसमें कुछ एलिमेंट्स रहता तभी तो देखते। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डी का सबसेट हो जाएगा। तो फाई जो होता है ना, कोई भी आपको सबसेट निकालने के लिए दे दिया जाए, कोई भी सेट्स का सबसेट अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप सबसे पहले फाई लिखिएगा कि क्योंकि फाई जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। तो फाई यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, फाई यानी फाई ही आप लिखिएगा। ये थोड़ा लिखने में दूसरे टाइप का लग रहा है। तो चलिए फाई हो गया सबसे पहले। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में अगर हम एगो सेट बनाए 1 एलिमेंट्स का, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि इसमें जितना एलिमेंट्स है उसमें इसमें भी है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, एक सेट। हम बताए हुए थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है वो एक सेट होते हैं। तो ये क्या है, सेट। अगर मान ले इसको, अगर इस सेट को मान ले ए, तो इसको बी मान लेते हैं, बी कोई सेट है। तो ये बी जो है सबसेट ऑफ डी का है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि एक इसमें है और इसमें भी एक है, तो इसका जितना एलिमेंट्स है इसमें प्रेजेंट है। और देखते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए दो, हाँ तो दो भी है, क्यों, क्योंकि दो इस सेट में कौन एलिमेंट्स है, 2, तो 2 भी इसमें है प्रेजेंट। और देख ले, और आपको बोल दिया जाए 1,2, एकदम 1,2 भी है सेट, सबसेट, मतलब डी कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स 1,2 है, तो ये भी हो गया इसका सबसेट। भले ही इक्वल है, तो इक्वल है बट इसमें जो एलिमेंट्स है वो भी तो इसमें है ना, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब कि ये सब क्या है, इनके सबसेट्स है। तो सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले हम, मतलब किसी भी सेट का सबसेट निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फाई लिखते हैं, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। उसके बाद लिखते हैं, मतलब कि एक एक एलिमेंट्स को सेट के अंदर में डालते हैं। उसके बाद मतलब अगर 2-2 के, उसके बाद 3-3 के ग्रुप को डालते हैं। इसी तरह से मतलब हम लोग सबसेट ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सबसेट ज्ञात कीजिए। चलिए, और एक आता है, एक मतलब आता है कि अब सबसेट का नंबर कैसे ज्ञात करें। तो ये तो हम लोग सबसेट, जैसे कि पूछेगा कि इसके यानी डी कोई सेट है, उसके जितने भी सबसेट है उसका मतलब ये संख्या कितनी है, नंबर कितनी है। तो आपने सबसेट निकाला, यानी निकाले तो 1 2 3 4, तो ये तो आपने निकालने के बाद जवाब दिए कि मतलब कि इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 4। बट आपको सीधे डायरेक्ट रूप में यानी ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल थोड़ी सकते हैं, क्योंकि आपको निकालने का समय ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक मतलब कि फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। अब n क्या है, तो वेयर n जो है ना, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सेट के, जिस सेट का आपको सबसेट की संख्या निकालना होगा तो n के जगह पे ना सबसे पहले देखेंगे कि उस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स है। तो n इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेट सेट। तो कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए यही में देख लेते हैं कि डी का क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना था। तो चलिए इसमें निकालते हैं कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर n क्या है, n के जगह पे कितना है 1,2, यानी 2 है, 2 एलिमेंट्स है। डी में कितने हैं एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 हो गए, यानी कि इसमें इसका सबसेट 4 होंगे। और आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे दिया रहे b इक्वल्स टू 3,2,6। अब कहे आपको कि मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालिए। तो चलिए नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए अगर नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं निकालना, हाँ चलिए पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू
सबसेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 के पावर n। तो n क्या है 1 2 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट्स है 3 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। चलिए और अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले नंबर ऑफ सबसेट निकाले वो सही या नहीं, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सबसेट निकालना होता है। तो हमने बताया था कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले फाइव लिखेंगे, उसके बाद बताए हुए थे कि एक एक करके। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 नहीं 3 है, उसके बाद सेकेंड में 2, उसके बाद थर्ड में फोर्थ में 6, उसके बाद 3,2, उसके बाद 3,6, उसके बाद 2,6, उसके बाद 3,2,6, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 8। यानी कि हम लोग जान गए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। हम मतलब कि अगर सीधे तौर पे निकालने के लिए बोले वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, और बना कर भी निकालना बोले तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी मतलब कि कैसे भी पूछे नंबर ऑफ सबसेट्स के पर आधारित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अब सुपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है। सुपर सेट तो देखते हैं सुपर सेट। अब देखते हैं यहाँ पे सुपर सेट के बारे में देखते हैं। सुपर सेट कहने का मतलब इफ ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी ए बी का सुपर सेट होगा, देन ईच एलिमेंट्स ऑफ बी इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए। कहने का मतलब ये जो है ना बिल्कुल सेट ही की तरह है, सेट के ही तरह है। सेट में क्या होता था कि अगर ए का एलिमेंट्स पूरा बी में रहता था तो हम लोग क्या कहते थे कि ए इज अ मतलब सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि बी का एलिमेंट्स जितना भी बी का एलिमेंट्स है वो सब ए में होगा ना, तो बी का सुपर सेट हो जाएगा ए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा बात अगर मतलब कह सकते हैं कि बी जो है ना सबसेट ए का होगा। सबसेट कहने का मतलब कि बी का जितना भी एलिमेंट्स है वो ए में भी है, इसलिए बी जो होगा सबसेट ऑफ ए और ए हो जाएगा सुपर सेट ऑफ बी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि ए इक्वल टू दे रखा है कि मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कोई। ए इक्वल टू दे रखा है 5,6,7,8,9 और बी इक्वल टू दे रखा है 6,8,5,9। देख रहे हैं 6 है, इसमें है या नहीं, हाँ इसमें भी है, यानी 6,8,5,9 इसमें है प्रेजेंट। तो ए जो होगा ना सुपर सेट हो जाएगा। सुपर सेट मतलब कि जो है सबसेट का जो है ना, सबसेट में क्या होता है इस तरह से घुमा हुआ रहता है, बट सुपर सेट में ये उल्टा घूम जाता है। सुपर सेट ए हो जाएगा सुपर सेट ऑफ बी के। समझ में आया बात। इसी तरह से मतलब कि आगे देखते हैं अब मतलब यही इसी को बोला जाता है सुपर सेट। तो आप लोग सुपर सेट भी निकाल सकते हैं, मतलब सुपर सेट भी कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग समझ गए। और आगे आप देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या है। तो प्रॉपर सबसेट भी सिंपल है, यानी कहने का मतलब प्रॉपर सबसेट भी जो है ना एक प्रकार का सबसेट ही है। प्रॉपर सबसेट भी एक प्रकार का सबसेट ही है। और वो कैसा सबसेट है, जिस तरह से हम लोगों ने सबसेट किसी भी मतलब कि सेट का निकाला था तो सबसे पहले फाइव लिखा था। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कहने का मतलब फाइव लिखे थे और उसके बाद कॉमा मतलब कि एक एलिमेंट्स लिए थे, फिर एक एलिमेंट्स वाला खत्म हो गया था तो फिर दो एलिमेंट्स का मतलब समूह लिए थे, और लास्ट में एट एंड कहने का मतलब जो सेट था उसको भी लिख दिए थे। बट इसमें क्या होता है कि एवरी मतलब कि मान लिए लेट ए एंड बी मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है कोई सेट है जो कि प्रॉपर सबसेट है बी के। तो क्या होगा ए का जितना एलिमेंट्स होगा ना वो सब बी में तो होगा ही, बट ए और बी कभी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। अगर इक्वल सेट हो जाएंगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेंगे, सबसेट बन जाएंगे। लेकिन ऐसे भी सबसेट भी कह सकते, सबसेट ही एक प्रकार के, बट प्रॉपर सबसेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ना इक्वल वाला नहीं होना चाहिए। यानी ए जो होगा बी के सबसेट होगा, लेकिन ए एंड बी
कभी मतलब बोथ आर इक्वल्स नहीं होंगे। लेकिन इससे पिछले वाले मतलब कि सबसेट में हम लोग देखे थे कि मतलब ए जो होगा बी का सबसेट होगा, और मतलब कि ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल होगा ही नहीं। ऐसे में देख लेते हैं एग्जांपल, एंड इसको डिनोट किया जाता है क्योंकि इक्वल, जबकि हम लोग मतलब कि हमने अभी बताया कि इक्वल नहीं है तो इक्वली का साइन भी नहीं लगेगा, इसलिए सीधे मतलब सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ए, यहाँ ऐसा साइन जहाँ भी देखिएगा इक्वली ना लगा हो तो आप पढ़िएगा, इसको रीड मतलब कीजिएगा कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हमने लिखा कि इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए का जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, बी का भी एलिमेंट है, बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। इट्स डिनोटेड बाय ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि ए इक्वल्स टू 2,3 एंड बी इक्वल्स टू 5,2,3,4। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्रॉपर सबसेट बी के होगा कि बी प्रॉपर सबसेट ए के हो जाएगा, तो ए होगा प्रॉपर सबसेट बी के। क्यों? क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आया बात? चलिए इसमें देखते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया था कि मतलब किसी भी मतलब कि सेट का सबसेट निकालना कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से मतलब कि इसमें भी सबसेट ही निकालेंगे, बट इक्वल वाला छोड़ देंगे। इक्वल वाला छोड़ के यानी एक ही सेट को छोड़ के बाकी सब मतलब कि हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो इसका बोल रहा है डी इक्वल्स टू दे रखा है 2,3,4, देन फाइंड इट्स प्रॉपर सबसेट। तो हमने बताया था कि फाई जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 वाला यानी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2,3, 2,4, 3,4। अब क्या हो जाएगा 2,3,4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स नहीं होना चाहिए। अगर 2,3,4 भी लिख देते हैं तो इसका सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि इक्वल हो गया ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है। हमने जाना था कि मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है, तो हमने नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला आप लोगों को बताया था कि 2 के पावर n, जहाँ n क्या होगा, एलिमेंट्स की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ, क्योंकि हम जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट में कि एक सेट को छोड़ के यानी इक्वल सेट नहीं हो रहा है, बाकी सब मतलब सबसेट ही है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जितने भी है उसमें से अगर एक को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, वो मतलब कि प्रॉपर सबसेट, मतलब प्रॉपर सबसेट का संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो उसी तरह से नंबर ऑफ दैट सेट इक्वल टू आ जाएगा 2 के पावर n माइनस 1, और जहाँ n बराबर आप लोग जानते हैं n इक्वल्स टू वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या था, डी क्या था, कोई सेट था, डी क्या था, कोई सेट था। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि मेरा मतलब ये वाला सही है गलत। तो चेक कर लेते हैं, डी कोई सेट था तो उसमें मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स ऑफ डी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ डी इक्वल टू क्या जाएगा 2 के पावर n के जगह पे क्या हो जाएगा 1, 2, यानी 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 3, अब -1 भी करना है तो यानी 8 - 1 क्या हो गया 7।
तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कि अगर मान लीजिए आपको बिना मतलब कि प्रॉपर सबसेट निकाले हुए भी आपको प्रॉपर सबसेट्स की संख्या नंबर निकालना होगा, तो आप लोग मतलब कि सीधे तौर पे भी कर सकते हैं 2 टू दी पावर n, यानी मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद मतलब कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर मतलब मान लीजिए मतलब कि और भी कोई बच्चा होगा जो जिसको नहीं मालूम होगा इस चैनल के बारे में, तो उसको मिल जाए मतलब कि उसको पता चल जाएगा, तो इस कंटेंट को हमेशा मतलब कि उसको भी मिलता रहेगा, हमेशा के लिए ये कंटेंट उसको मिलता रहेगा। धन्यवाद।